हाय, दिस इज सी सेट क्लास नंबर 29। आज हम पढ़ेंगे अनोलॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, कोडिंग और सीक्वेंस। ये सारे टॉपिक्स बहुत इजी टॉपिक्स होते हैं। इनका एक सेट पैटर्न होता है और ये हाई स्कोरिंग भी होते हैं। इन टॉपिक्स में मिस्टेक्स के चांसेस बहुत कम होते हैं। बस एक सेट पैटर्न देखना है हमें, टाइप्स ऑफ जो क्वेश्चंस आते हैं उनके पैटर्न देखना है और अ लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिस। ये जितने भी सवाल होते हैं ये सारे लो हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं। इस वीडियो में ये जो 5 टॉपिक्स हैं, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, सीक्वेंस एंड फॉर्मेशन, इन सारे टॉपिक्स में कितने वेराइटीज के क्वेश्चंस आ सकते हैं इनको हम क्विकली देखते हैं। देन वी विल सॉल्व अ कपल ऑफ क्वेश्चंस सो दैट ये जो टॉपिक है बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। तो एनालॉजी का लिटरल मीनिंग होता है सिमिलैरिटी, एक जैसा है, कुछ कॉरस्पॉन्डेंस है, उसमें सिमिलैरिटी कुछ दिख रहा है फीचर्स में या फिर प्रॉपर्टीज में। ये जो कॉन्सेप्ट होता है इसमें एक रिलेशन हमें डिराइव करना पड़ता है। एट टाइम्स जैसे वो रिलेशन सिमिलैरिटी का है, एट टाइम्स वो रिलेशन डिससिमिलैरिटी का भी हो जाता है। कुछ सवालों में हमें ऑड वन आउट फाइंड करना पड़ता है। 4 चीज़ें दी हुई है, 3 एक जैसी है और एक डिफरेंट है, तो वो हो जाएगी ऑड वन आउट। मैनी अ टाइम्स हमें जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होते हैं ABCDEF, इनसे रिलेटेड सीक्वेंस बनाना पड़ता है। इन सब की टोटलिटी में अगेन बेसिक न्यूमेरेसी इसका बेसिक होता है और बेसिक जो कॉमन सेंस होता है वो इसका फाउंडेशन होता है। ये सवालों का एक सेट पैटर्न है और उसी से सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो दिस इज़ रियली ईजी टू स्कोर। तो ये जो वर्ड्स हैं ये क्वेश्चंस के फॉर्मेट में आ सकते हैं। अब ये फॉर्मेट किससे हो सकता है? या तो कोई क्वांटिटी का रिलेशन है, यूनिट्स का है, वर्कर्स का है, टूल्स, कॉज, इफेक्ट, वर्ड्स के सिनोनिम, कंट्री, कैपिटल, स्टेट कैपिटल, कंट्री की करेंसी, एनिमल, यंग वन, मेल, फीमेल एट्सेट्रा। तो ये क्या है? ये है पिलर्स, ये कीवर्ड्स हैं, पैटर्न है जिसके बेसिस पे आपको समानता बतानी है कि क्वांटिटी के बेसिस में, यूनिट के बेसिस में। जैसे एक यूनिट आपको दे दिया वो वेट का यूनिट है, दूसरा यूनिट दे दिया डिस्टेंस का यूनिट है, तो इसमें सिमिलैरिटी हो पाएगी या डिससिमिलैरिटी होगी। वर्कर्स, टूल, सिनोनिम, कंट्री की कैपिटल, स्टेट की कैपिटल, करेंसी, जैसे एक रूबल दे दिया और दूसरा येन दे दिया। नाउ यू हैव टू स्पॉट द डिफरेंस। ऐसे सवाल यहाँ पे आते हैं। तो बेस्ट जो इसका होगा वो तरीका यही होगा कि हम थ्योरी क्विकली देखने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा सवाल, क्वेश्चंस रेडी करें। जैसे कि ये देखिए, पार्लियामेंट इज रिलेटेड टू ग्रेट ब्रिटेन इन द सेम वे कांग्रेस इज रिलेटेड टू व्हाट। पार्लियामेंट जो होती है वो यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन की पार्लियामेंट होती है। ये जो कांग्रेस है एक्चुअली ये भी पार्लियामेंट का ही वर्ड है, बट ये जो कांग्रेस है ये होती है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दैट इज वाई ऐसे सवालों को करने के लिए बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है जनरल एबिलिटीज का, जनरल जो पेपर 1 में हम पढ़ते हैं, बेसिक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सर्टेन वोकेबुलरी एट्सेट्रा, इनका एक सर्टेन फाउंडेशन होना ज़रूरी होता है। जैसे यू शुड बी नोइंग कि पार्लियामेंट, ग्रेट ब्रिटेन, कांग्रेस जो होती है वो होती है USA की। दिस इज लाइक दिस। सेकेंड, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव विच शो सेम रिलेशनशिप। अब जो बॉटनी होती है ये होती है प्लांट्स की स्टडी, तो एंटोमोलॉजी क्या होती है? ये होती है इंसेक्ट्स की स्टडी। तो ऐसे सवाल आते हैं सिमिलैरिटी के। अब जैसे ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ 2 है, 1 और डिस्टेंस, किलोग्राम, और दिस इज सेकेंड यूनिट। तो आपको बताना है इन द प्लेस ऑफ दिस 1 और 2 क्या कीवर्ड्स यहाँ पे आएंगे। अब देखो डिस्टेंस है और ये जो 4 दिए हुए हैं 1 2 3 4, इनमें से क्या फिट होगा यहाँ पे? तो डिस्टेंस तो देखो दूरी की यूनिट होती है, फार, यूरोप, ट्रेवल, मीटर यहाँ पे फिट हो सकता है, तो यहाँ आएगा 2। किलोग्राम वजन की होती है, हैवी, आउंस, वेट, तो वेट यहाँ पे आ सकता है, तो यहाँ पे आएगा C। तो राइट आंसर क्या होगा? 2 एंड C। दिस इज द राइट आंसर। तो C। ऐसे सवालों के लिए भी अगेन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है प्रेजेंस ऑफ माइंड। हमें प्रेजेंस ऑफ माइंड से सोचना है, ऐसे नहीं तो वैसे, क्या सिमिलैरिटी हो रही है, क्विकली थिंकिंग करना है। डिफरेंट टाइप ऑफ जो पैटर्न्स है हमें वो यहाँ पे फिट करना है कि देखो ये पैटर्न फिट हो रहा है, जैसे यहाँ SI यूनिट का पैटर्न फिट हो गया। ऐसे क्विकली हमें सोचना पड़ता है। अब जैसे ये सवाल है, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव शोइंग सेम रिलेशनशिप एज बिटवीन द गिवन वर्ड्स।
अब इन वर्ड्स में क्या सिमिलैरिटी है? आयरन, सिल्वर, गोल्ड, इनमें क्या सिमिलैरिटी है? ये सब के सब मेटल्स है, सो देयर इज अ सिमिलैरिटी। पेरेंट्स, फादर, मदर, इसमें कोई सिमिलैरिटी है? व्हीट, बार्ले, सीरियल, कोई सिमिलैरिटी है? ट्री, ब्रांच, फ्रूट। पर देखो डियर, लायन, वुल्फ, ये सब क्या है? एनिमल है। यहाँ पेरेंट्स तो एक कैटेगरी हो गया, पेरेंट्स कैटेगरी हो गया और उसके अंदर फादर और मदर आ रहे थे, तो नो, ये तीनों एक जैसे नहीं है। सीरियल एक कैटेगरी हो गया, उसके अंदर बार्ले और व्हीट आ रहे थे, तो नो, ये दोनों तीनों एक जैसे नहीं है। ट्री, ब्रांच, अब ट्री का एक पार्ट होता है ब्रांच, फ्रूट्स उसमें होते हैं, तो ये तीनों भी एक जैसे नहीं है। बट डियर, लायन और वुल्फ, ये तीनों के तीनों एनिमल हैं, जैसे आयरन, सिल्वर और गोल्ड मेटल थे। तो सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये तो हुआ जैसे एनालॉजी हमने यहाँ पे ड्रॉ किया। एक चीज होता है जैसे हमें कोई रिलेशनशिप डिराइव करना पड़ता है, जैसे 3-4 डिजिट्स दे दिया, अब आप बताओ इनमें कोई सिमिलैरिटी, कोई रिलेशन आ रहा है, ये चीज होती है। मैथ्स में जो बेसिक न्यूमरेसी है वो यहाँ अगेन वर्क होगी, और रिलेशनशिप में प्राइमरली हमें क्या देखना है कि जैसे ऑर्डर ऑफ डिजिट्स तो चेंज नहीं हुआ, फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजिट्स तो नहीं हुआ, सिमिलर टूल्स ऑफ डिजिट्स, टोटल ऑफ डिजिट्स कितनी है, कई बार 3 है, कई बार 4 है, नंबर एंड देयर स्क्वायर, क्यूब, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये हमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा क्या फिट हो रहा है यहाँ पे। अगेन इसका भी ऐसा एज सच कोई रूल होता नहीं है, प्रैक्टिस और प्रेजेंस ऑफ माइंड। जैसे कि ये बताइए, करेक्ट ऑल्टरनेटिव विच रिप्रेजेंट द सेम रिलेशनशिप एज फर्स्ट टू पेयर्स, इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है? तो यहाँ और जो नेक्स्ट यहाँ जो वर्ड नंबर आएगा उसमें क्या रिलेशन होगी। अब देखो 3252 और यहाँ लिखा है 4044, तो फर्स्ट टू टर्म्स का सम एंड द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ईच नंबर इज 12। 3 और 2 दिस इज 5, 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 2 12, तो इनका टोटल कितना हुआ? 12। 4 4 4 दिस इज 12, तो ये भी 12 है, ये भी 12 है। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है? 5 7 5 7, 5 और 7 12, 5 और 7 12, तो 24। तो यहाँ जो भी नंबर आएगा उसका टोटल भी 24 होना चाहिए। 9099 ये तो 27 हो गया। 5756 ये हो रहा है? नहीं, अगेन दिस इज नॉट 24, इनफैक्ट दिस इज 23, ये भी नहीं है। 5469, 5 और 4 9, 9 9 18, 18 और 6 24, 24 हो गया, तो यहाँ 5469 आएगा। ऐसे हमें सॉल्व करने होते हैं। सम इधर 24 था तो इधर भी 24 होगा, सो द नंबर इज 5469। Choose the correct alternative which represent the same relationship as second to beers। बताइए, तो जैसे ये है 10 का क्यूब हो गया 1000, तो यहाँ ऐसा कौन सा डिजिट आएगा तो उसका क्यूब होगा 1331, आंसर होगा 11। 11 इंटू 11 इंटू 11 इज इक्वल टू 1331। 10 इंटू 10 इंटू 10 1000, 11 इंटू 11 इंटू 11 1331, सो यहाँ ये आंसर होगा। अब चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स विच रिप्रेजेंट द सेम रिलेशनशिप एज फर्स्ट टू beers। अब देखो 16 और यहाँ 35 आ गया, कोई रिलेशन नजर आ रहा है? 16 और 35, 1 प्लस 6, 6 माइनस 1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 35 आ रहा है। तो 2 प्लस 4 दिया हुआ है, जैसे 1 ये पहला डिजिट था और ये दूसरा 6 डिजिट था, 6 डिजिट था, है ना? तो 1 प्लस 6 कर दिया और दूसरे में 6 माइनस 1 और इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 35 हो गया। सिमिलरली 24 में आप देखो तो यहाँ 2 प्लस 4 मतलब कि 6 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ रहा है 12, तो सी इज द राइट आंसर। सो दिस इज हाउ वी हैव टू फाइंड रिलेशन सीक्वेंस। फाइंड आउट द नंबर ग्रुप विच इज मोस्ट सिमिलर टू फॉलोइंग नंबर ग्रुप्स 15, 22, 36। अब सिमिलैरिटी अगेन हमें बताना है 15, 22, 36। अब देखो 15 है, फिर यहाँ पे 22 आया, ओके, एडिशन कितना हुआ? +7। 22 था, 36 आया, एडिशन कितना हुआ? +14। पहले 7, फिर 7 इंटू 2 14, 36, इस तरीके से ये आगे बढ़ रहा है। तो सिमिलरली अब क्या होगा? जैसे इस नंबर में देखो 8, 8 प्लस 4 12, फिर 12 के बाद 4 इंटू 2 8 ऐड हुआ 20, सो दिस इज द आंसर, बिकॉज यहाँ ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। दिस इज हाउ वी हैव टू डू। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जब ऑप्शंस हम देखते जा रहे हैं ना, जैसे फर्स्ट में ही ऑप्शन आ गया हमें
फिर भी एट टाइम्स एक बार चेक कर लेना कि ये पैटर्न जो है एक्चुअली में यही पैटर्न था। एक्चुअली समटाइम्स मोर देन वन पैटर्न हो जाते हैं। हमने एक पैटर्न डिसाइड किया बट उसमें कोई और दूसरा पैटर्न भी था जो ज़्यादा ऑब्वियस था। तो एक बार सारे ऑप्शंस एक बार चेक कर लेने चाहिए। इनफैक्ट अगर फर्स्ट में भी सही आ जाए, जस्ट क्विकली एक बार सारे ऑप्शंस देखना चाहिए, बिकॉज एट टाइम्स हमने जो पैटर्न सोचा है वो पैटर्न से बेटर पैटर्न कोई नज़र आ रहा है, ऐसा पॉसिबिलिटी होती है। ओके, तो ये तो था अपना सीक्वेंस कैसे कर रहे हैं अपन। अब एक और चीज़ होती है, रिलेशनशिप हमें बताना है पोजीशन पे। जैसे ये अल्फ़ाबेट्स है ABCD EF तक। देखो ये टिप्स पे याद होने चाहिए सारे। ये ऑल्दो बहुत बेसिक चीज़ है बट हम भूल जाते हैं। ABCDEFGHIJKLM ये हैं अल्फ़ाबेट्स और ये असेंडिंग ऑर्डर में NOPQRSTUVWXYZ। अब देखो इनकी नंबरिंग देखो, A फर्स्ट है, 2 फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये याद होना चाहिए। M इज़ 13, M एग्जैक्टली बीच में आता है। फिर इसके बाद Z जो है वो 26 होता है। तो इस तरीके से हमारे सारे पोजिशनिंग आ गई। अब इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो A 26 हो जाएगा, Z 1 हो जाएगा। ओपोजिट लेटर देखेंगे तो बिकॉज 26 है तो जो फर्स्ट है वो इक्वल टू 26, सेकेंड है वो इज इक्वल टू 25, थर्ड है वो इक्वल टू 24। तो ऑपोजिट A का ऑपोजिट Z, B का Y, C का X, D, इस तरीके से ऑपोजिट लेटर्स बन जाते हैं। पोजिशनिंग, क्योंकि सवाल ऐसे आते हैं कि किस पोजीशन पे कौन सा डिजिट है, कौन सा लेटर है, हमें वो फाइंड करना है। तो ये जो सवाल होते हैं ये पोजिशनल वैल्यू के होते हैं, पोजिशनल वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज द सेम रिलेशनशिप एज इट इज बिटवीन JL एंड WZ। अब देखो J और L के बीच में कितना गैप आ रहा है, IJ देन K देन L, JKL, WXYZ, है ना। तो WXYZ में कितना आया, 3 का आ गया, है ना, 1 2 3, और यहाँ पे 2 का आ रहा था, +2, यहाँ पे +3 आ गया। अब ऐसा ही पैटर्न हमें यहाँ पे देखना है। A के बाद एक गैप के बाद C आ गया तो ये तो JL के जैसा हो गया। RQRSTU 3 के बाद आ रहा है तो ये WZ के जैसा हो गया। तो A इज द राइट आंसर। A पहली बार ही मिल गया, दिस इज द राइट आंसर। बाकी भी एक बार चेक कर लेते हैं। A के बाद एक गैप आना था, नहीं है। PQR आ रहा है बट यहाँ पर LMM, L के बाद जस्ट M आ गया, नहीं। T देन U, नो। सो दिस इज द राइट आंसर, AC एंड RU। तो इस तरीके से हमारी अप्रोच होनी चाहिए। जैसे विच वर्ड शुड बी इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग, XVWU है, TRSQ है, LJKI है। अब बताओ यहाँ पे क्या होगा। देखो जैसे X है, X के बाद T आया, कितने गैप में आया T से, X है और T है, इन दोनों के बीच में गैप कितना हो रहा है, T ABCD, T के बाद क्या आता है, T के बाद आता है से UVWX, तो 4 का गैप आ रहा है, 4 का गैप आ रहा है ना। तो यहाँ पर 4 का गैप आ रहा है तो T आया। V के बाद अगेन कितना गैप है, 4 का, तो R आया। W के बाद 4 S, U के बाद 4 गैप Q। तो इस तरीके से 4 के गैप में हमें आगे बढ़ना है। अब हमें LJKI में क्या करेंगे, L +4, J +4 ऐसे करके नेक्स्ट वर्ड निकालेंगे। ऐसे सवालों में कोई एक कीवर्ड, पहला अल्फ़ाबेट आप पिक करो, L +4 करो। Where is L? This is L, L 12th पे है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग होनी चाहिए से नहीं, एक और चीज़ है, यहाँ पे +4 नहीं आ रहा था, यहाँ पे -4 आ रहा था, क्योंकि X आगे है, T पीछे है, तो दिस वे +4 हो रहा था पीछे। तो L है, इससे हमें -4 जाना है, +4 नहीं जाना है। सो लेट अस लुक एट हियर अगेन, L यहाँ पर है, दिस इज L, अब इससे -4, 1 2 3 4, तो H से वो स्टार्ट होगा, H से स्टार्ट होगा। अब H देखो यहाँ पर है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, बाकी सब सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। वी नो द आंसर, HFGE विल बी द आंसर। अब देखो J से -4F, K से -4G, I से -4E, सो A इज़ द राइट आंसर। ओके, एक जो क्लासिफिकेशन होता है वो कैटेगराइजेशन पे होता है। कैरेक्टर्स को कैटेगराइज करना है। कैटेगराइज हम किसी भी चीज़ों को कैसे कर सकते हैं, उनके शेप, साइज, कलर, काइंड या कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, फाइंड द ऑड वन अमंग द फॉलोइंग, A Q I U।
अब देखो वॉवेल्स हमें पता होते हैं, तो क्यू क्या वॉवेल है? नहीं। ए ई आई ओ यू ये कहलाते हैं वॉवेल्स, तो क्यू वॉवेल है? नहीं है, तो ये ऑड वन आउट हो गया। फाइंड द ऑड वन आउट ए के सी एम ई पी डी एन। अब देखो ए और के बीच में कितना गैप आ रहा है? 9 का गैप आ रहा है ना। सी और एम के बीच में भी 9 का गैप आ रहा है। इधर गैप आ रहा है? नो। डीएन के बीच में 9 का गैप आ रहा है। गैप इन द सेंस जैसे ए था, फिर बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, फिर के। गैप कितना आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 का गैप यहाँ पे आ रहा है। सो इधर नहीं आ रहा है, सो सी इज द रॉन्ग वन, ऑड वन आउट। यहाँ ऑड वन आउट बताइए, जैसे ये है जी आई एल ओ पी आर यू एक्स एन पी एस बी टी एफ आई एन। अब एक्सेप्ट डी ऑल द ग्रुप में देर इज अ गैप ऑफ 1 लेटर बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर, जैसे जी एच आई पी क्यू आर एन ओ पी डी ई एफ। ओके, तो डी में एक्सेप्ट डी देर इज अ गैप ऑफ 1 लेटर बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर एंड गैप ऑफ 2 बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ लेटर, जैसे आई फिर जे के एल आर, फिर आर के बाद पी क्यू आर एस टी यू, बट यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो ऑड वन आउट यहाँ पे क्या हुआ? डी एफ आई एन हुआ। अब यहाँ पे भी थर्ड लेटर भी देखते हैं, आई और एल हो गया, जी और आई के बीच में 1 का गैप था, आई और एल के बीच में 2 का गैप हो गया, एल एम एन ओ यहाँ भी 2 का गैप है, बट आई और एन में देखो कितना गैप आ रहा है? आई जे के एल एम एन, दिस इज द ह्यूज गैप, सो ये ऑड वन आउट हो गया, यहाँ पे ऑड वन आउट हो गया टी। फाइंड द ऑड वन आउट। अब इसमें बताइए 35 55 45 65। 35 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 7, 55 को लिख सकते हैं 5 इंटू 11, 65 को लिख सकते हैं 5 इंटू से 5 इंटू 13, और 45 को लिख सकते हैं 5 इंटू से 9। 7 प्राइम है, 11 प्राइम है, 13 प्राइम है, बट 9 प्राइम है नहीं है, तो ये ऑड वन आउट हो गया। ऐसे हमें वहाँ पे तिकड़म लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। पैटर्न यही है, या तो पोजीशन चेंज हो जाता है ए बी सी डी का, या प्राइम नॉन प्राइम ऑड इवन ऐसी चीज़ें आती है। फाइंड द ऑड वन आउट, जैसे यहाँ ऑड वन आउट बताओ। एक्सेप्ट डी रिमेनिंग जो नंबर ऑफ पेयर्स है, सेकेंड नंबर इज द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर, 10 का स्क्वायर 100, 17 का स्क्वायर 289, 26 का स्क्वायर 676, 38 का स्क्वायर कितना होता है आप बताइए। अब स्क्वायर है, स्क्वायर में भी पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, स्क्वायर मतलब 38 इंटू 8, 8 इंटू 8 तो होगा ही वहाँ पे, 8 इंटू 8 होता है 64, मतलब आखिर में 64 का 4 आना चाहिए था, यहाँ नहीं आया, तो दिस इज रॉन्ग। जैसे 6 इंटू 6 36 होना था, 6 है, 7 इंटू 7 49, 9 है, 0 इंटू 0 0, 8 इंटू 8 64, तो यहाँ 4 नहीं है, तो दिस इज सर्टेनली रॉन्ग। फाइंड द ऑड वन आउट, यहाँ बताइए 35 7 एंड 5, 7 इंटू 5 35, 6 इंटू 4 24, 41 इंटू 2 82, 6 इंटू 8 49 होता है। नो, ये दोनों तो ऑड इवन नंबर है, ऑड आ ही नहीं सकता, दिस इज रॉन्ग। सो इस तरीके से ऑड वन आउट फाइंड करते हैं। और सवाल है फिश फ्रॉग क्रोकोडाइल टर्टल। अब आप बताओ, फ्रॉग लैंड पे भी है, पानी में भी है, एम्फीबियन, टर्टल भी एम्फीबियन, क्रोकोडाइल भी एम्फीबियन, बट फिश एम्फीबियन होता है? नो, सो दिस इज ऑड वन आउट। फाइंड द ऑड वन आउट। हार्ट लंग्स किडनी बॉडी ऑर्गन, पेन पेंसिल, अभी बकेट कहाँ से आ गया, मोबाइल लैपटॉप कंप्यूटर गैजेट्स, हाउस कॉटेज एंड स्कूल, तो ये रॉन्ग हो गया, ये ऑड वन आउट हो गया पी, क्योंकि बकेट नहीं आएगा यहाँ। फॉलोइंग 4 वर्ड्स अरेंज्ड है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो विच वर्ड विल कम इन एट द सेकेंड प्लेस। बस सिंपल है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिक्शनरी में उसे बनाओ, पहले इलेक्ट है, इलेक्टोर, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोड, ऐसे करके हमने बनाया, सेकंड नंबर इलेक्टोर का आ गया। डिक्शनरी भी क्या है? प्रेजेंस है, जैसे पोजीशनिंग होती है, जैसे पहले ए बी सी डी हमें पता हो गया, अब सेकंड में भी ए बी सी डी का ऑर्डर, थर्ड में भी ए बी सी डी का ऑर्डर, तो ऐसे सीक्वेंस चलती है उसमें लेटर्स का, पहले ई आएगा, फिर ई के बाद एल आएगा, फिर ई आएगा, फिर यहाँ सी है, फिर यहाँ टी है। ओके, ई एल ई सी टी सब में सेम हो गया। अब इधर ओ है, यहाँ आर है, यहाँ पे कुछ नहीं है, और यहाँ पे आई है। ओके, तो सबसे पहले इलेक्ट आएगा, इलेक्ट के बाद क्या आएगा, इन तीनों में से पहले ओ आएगा, फिर आई आएगा, फिर दिस आर आएगा, तो इस तरीके से ऑर्डर हो गया। ओके, अब जैसे ये है, अरेंज द गिवन वर्ड एज पर देयर ऑर्डर इन द डिक्शनरी। डिक्शनरी में बताओ, पहला ई सब है,
सेकेंड एल है, वी है, एन है, एन है। तो पहले क्या आएगा, एल आएगा, फिर एन आएगा। अब इन दोनों में से कौन सा पहले आएगा, पहले आएगा एन लार्ज, बिकॉज एल है, यहाँ ओ है, एल पहले आता है। एन लार्ज, एनॉर्मस एंड इवैल्यूएट, देन अरेंज इट। ओके, तो ये होता है अल्फाबेट्स जो होते हैं इनका ऑर्डर, डिक्शनरी ऑर्डर। कुछ सीक्वेंस होती है, जैसे हमने देखा सीरीज दिया हुआ है, यहाँ पे बताओ रॉन्ग टर्म कौन सा है, पहले 7, फिर 11, फिर 13। देखो प्राइम नंबर चल रहा है, 7, 11, 13, फिर 15 कहाँ से आ गया, 19 प्राइम है, 23 प्राइम है, तो ऑड वन आउट क्या हो गया, 15 हो गया। ऐसे हमें बताना पड़ता है। नेक्स्ट टर्म बताना है यहाँ पे। अब देखो 4, 9, 25, 49, 121 और 169। तो ये जो सीरीज है यहाँ क्या हो रहा है, जैसे 121 11 का स्क्वायर हो गया, 169 13 का स्क्वायर हो गया, ये 7 का हो गया, ये 5 का, ये 3 का, ये 2 का। तो 13 का स्क्वायर 169 हो गया। अब जो नेक्स्ट होगा 15, 16, 17, 17 का स्क्वायर नेक्स्ट होगा 289, 17 नेक्स्ट प्राइम नंबर है। ओके, एडिशन सीरीज होती है, जैसे कि मिसिंग टर्म बताना है, 3, 6, 9, 12, 15, 21 इसमें। अब देखो 3 इज एडेड इन ईच टर्म, 3 ऐड किया, 6, फिर 9, 3, फिर 12, फिर 15। अब जो नेक्स्ट 3 ऐड होगा तो आएगा 18, तो 18 इज द आंसर। रॉन्ग टर्म बताना है इसमें 56, 58, 62, 70, 84। अब इसमें कुछ ऐड भी हो रहा है, कुछ सब्सट्रैक्ट, मतलब पैटर्न चल रहा है यहाँ पे, एडिशन रेगुलर एडिशन नहीं हो रहा है। 56 और 58 में 2 का गैप आया, 58 62 में 4 का मतलब 2 स्क्वायर, 62 70 में 8 का मतलब 2 क्यूब, 70 84 में कितने का हो गया, दैट इज 70 84 2 टू द पावर 4 का हो गया यहाँ पे। ओके, 2 टू द पावर 4। तो ये गलत हो रहा है, 84 नहीं होगा, क्योंकि 2 टू द पावर 4 तो 16 होता है, या 86 आना था, है ना, 16 का डिफरेंस होना था, पहले 8 फिर 16 फिर 32, इस तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो दिस इज रॉन्ग, 84 इज रॉन्ग। देन सब्सट्रैक्शन सीरीज आती है, जैसे सेम शब्दों में ही लिखा हुआ है, कुछ एक पर्टिकुलर नंबर उससे सब्सट्रैक्ट हो रहा होगा। अब जैसे ये पैटर्न है, जैसे ये सब्सट्रैक्शन का था, 48, 24, 72, 36, 108। 48 है ना, फिर नेक्स्ट 24 आया, हाफ हो गया, फिर मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया 72, फिर उसका हाफ हो गया 36, फिर मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया 108। अब क्या होगा, इसका हाफ होगा, तो 54 इज द आंसर। इस तरीके से देखना है हमें। तो द आइडिया इज, सब चीज़ ये जो पैटर्न है ना, ऐड करके देखो, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, सॉल्यूशन यूजुअली इन्हीं सब चीज़ों से आ जाता है। मिसिंग टर्म बताइए, 105, 4, 1, 6 लाइक दिस। तो मिसिंग टर्म यहाँ पे क्या होगा, 96 है। अब देखो 105 में से 1 कम किया तो 104, फिर 3 कम किया, फिर 5 कम किया। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट किया 7 कम करेंगे अपन, तो 96 माइनस 7 हो जाएगा 80 बनाए। तो इस तरीके से यहाँ पैटर्न चल रहा था, तो ये मिसिंग टर्म हो गया। रॉन्ग टर्म बताना है आपको, 87, 85, 81, 73, 55, 25 में -2 इससे कम किया तो 85, फिर -2 स्क्वायर कम किया तो 81, 2 क्यूब किया, इस तरीके से चल रहा है यहाँ पे। तो देखो 73 के बाद 16 कम करेंगे अपन तो 55 नहीं आएगा, 57 आएगा। तो दिस टर्म इज रॉन्ग। बस यू हैव टू फाइंड द पैटर्न और उसको यहाँ पुट करके रॉन्ग टर्म ऐसे बता देना है। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, जैसे ये डिजिट्स दिए हुए हैं, 2 इंटू 3 6, फिर 6 को 5 टाइम्स किया 30, 30 को 7 टाइम्स किया 210। अब 7 के बाद नेक्स्ट, जैसे प्राइम नंबर्स चल रहे हैं ये सारे, तो 210 का नेक्स्ट हो जाएगा 11, फिर इसके बाद 13 करेंगे तो ये आ जाएगा। तो मल्टीप्लाइड बाय प्राइम है, तो द आंसर इज ए। रॉन्ग टर्म बताना था यहाँ पे। रॉन्ग टर्म क्या होगा यहाँ पे, जैसे 2 है, मल्टीप्लाई बाय 5 10, मल्टीप्लाई बाय 5 50, मल्टीप्लाई बाय 5 250 आना चाहिए था, यहाँ 260 आया, सो दिस इज रॉन्ग। सो रॉन्ग टर्म इज 260। अब जो नेक्स्ट होती है वो होती है डिवीजन सीरीज, जैसे कि 5040 को 7 से डिवाइड करो तो ये आया, अब 6 से करो तो ये आया, अब 120 को 5 से करो तो ये आया, अब 4 से करो, 24 को 4 से करो तो 6 आ जाएगा, अब 3 से करोगे तो 2 आएगा, फिर 1 से करोगे तो 1 आएगा। इस तरीके से अगेन डिवीजन एक एक टर्म कम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सो दिस इज 6। अब आप ये बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग में क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, BEHKNQTWZ, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है। पैटर्न कैसा चल रहा है देखो, B के बाद सीधा K आया +9, K के बाद T आया +9, तो T के बाद जो नेक्स्ट आएगा वो भी +9 ही आएगा ना, T के बाद जो नेक्स्ट आएगा वो भी +9 आएगा। और T, अब बिकॉज देखो यहाँ पे T है, T के बाद +9 करना है हमें,
तो +9 में हमारा टी, जैसे टी एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यहाँ तो डिजिट्स खत्म हो गए, तो अब हम ए से स्टार्ट करेंगे, ए बी सी। तो ये डिजिट्स कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, और दिस इज 7th 8th 9th, तो 9th नंबर आ जाएगा सी। वापस 0 से स्टार्ट कर देंगे, तो इट शुड स्टार्ट विद सी। सी से एक ही नंबर स्टार्ट हो रहा है, सो दिस इज द आंसर CFI। ओके, लीनियर अरेंजमेंट में हमें बस ये डिजिट्स के ऑर्डर्स पता होने चाहिए, ये किस तरीके से अरेंजमेंट है। कई बार ये सर्कुलर अरेंजमेंट भी देते हैं, वो भी कॉमन सेंस, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड देखो आ जाता है। अब जैसे कोई नेम है NAME, वो इस तरीके से लिखा है, अब आप टीम कैसे लिखोगे। यूजुअली क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर का नेम पोजीशन होती है या डिसेंडिंग ऑर्डर की होती है। जैसे N लिखा हुआ है, असेंडिंग ऑर्डर की 14th है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर की कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अगर Z से रिवर्स में आए तो 13th पोजीशन है N की, तो 13 ये हो गया। A की पोजीशन 26 हो जाएगी, M की पोजीशन 14 हो जाएगी, और E की 22। सिमिलरली टीम को रिवर्स में लिखो, T की पोजीशन क्या होगी, 1 2 3 4 5 6 7, तो इट विल स्टार्ट विद 7। 7 तो 3 स्टार्ट हो रहा है, तो अब हमें नेक्स्ट देखना पड़ेगा E। अब E कहाँ पे आ रहा है, यहाँ 22nd, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से पोजिशनिंग देखनी है। पेपर इज कॉल्ड वुड, वुड इज कॉल्ड स्ट्रॉ, स्ट्रॉ इज कॉल्ड ग्रास, ग्रास इज कॉल्ड रबर, रबर इज कॉल्ड क्लोथ। देन व्हाट इज द फर्नीचर मेड अप ऑफ, वेरी इजी, फर्नीचर इज मेड अप ऑफ वुड। ओके, फर्नीचर इज मेड अप ऑफ वुड। अब यहाँ वो सेंटेंस देखो जहाँ पे लिखा है वुड किससे बनी हुई है, तो वुड इज कॉल्ड स्ट्रॉ, तो फर्नीचर इज कॉल्ड स्ट्रॉ। वेरी सिंपल। हमेशा लास्ट लाइन देखनी है, लास्ट लाइन फर्नीचर इज मेड अप ऑफ, आंसर आ गया। अब ये शब्द किससे लिखा था, स्ट्रॉ से, तो बस उसको रिप्लेस कर दो, यू विल गेट द आंसर। बीच का सब हमें इग्नोर करना है। वॉल इज कॉल्ड विंडो, विंडो इज कॉल्ड डोर, डोर इज कॉल्ड फ्लोर, फ्लोर इज कॉल्ड रूफ, रूफ इज कॉल्ड वेंटिलेटर। देन व्हाट डज अ पर्सन स्टैंड, पर्सन कहाँ पे स्टैंड करता है, फ्लोर पे स्टैंड करता है, ये हमें पता है। अब फ्लोर ढूंढो, यहाँ पे कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है फ्लोर इज कॉल्ड रूफ, सो आंसर इज रूफ। ओके, इसको अरेंज करो मीनिंगफुल ऑर्डर में। ट्रैवल करोगे, डेस्टिनेशन, पेमेंट, बर्थ, देखो ये ई आता है, अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, जन्म वाला आई होता है और दिस इज ई। ट्रेन की बर्थ है ये। रिजर्वेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ बर्थ, सीट फॉर रिजर्वेशन। सी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, आपको लॉजिकल सोचना है, यहाँ पे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। सबसे पहले तो हमें डेस्टिनेशन पता होनी चाहिए, कहाँ जा रहे हैं, तो डेस्टिनेशन। देन अवेलेबिलिटी ऑफ बर्थ, सीट फॉर रिजर्वेशन पता होना चाहिए, दैट इज 6। वहाँ पे हम देखेंगे कि बर्थ मिल रही है या नहीं मिल रही है। अगर मिल रही है तब जाके हम ट्रैवल करेंगे। ओके, नहीं फिर पेमेंट करेंगे, बर्थ को हम पेमेंट करेंगे, सीट मिलेगी। जब सीट मिल जाएगी हमको मिलेगा दिस बर्थ सीट का नंबर, और फिर वो हो जाएगा हमारा से नहीं, फिर रिजर्वेशन होगा तो बर्थ सीट का नंबर मिलेगा, और फिर जाके हम ट्रैवल करेंगे। तो इस तरीके से होगा। अब देखो यहाँ लॉजिकली इसको कैसे किया जाता है, इतना सब कुछ दिया है, आखिर में तो आप ट्रैवल करोगे ना, इतना सब काम करके ही ट्रैवल करोगे, तो ट्रैवल शुड कम एट लास्ट। तो दिस इज गॉन, दिस इज गॉन, तो ये आपका 2 ऑप्शन बचे। अब शुरुआत में हमें पता है डेस्टिनेशन पता होनी चाहिए, तभी तो हम कहीं जाएंगे, तो 2 6 दिस इज द आंसर। ऐसे थोड़ा प्रैक्टिस करें ना, स्पीड हो जाती है। अपन को एट टाइम्स आप देखना पूरा पढ़ना भी नहीं होता है, वो बहुत जल्दी ऑप्शंस देख के ही पता चल जाता है, ये हो जाएगा। ऑल इट रिक्वायर्स इज लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिस। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर में। अब देखो कंट्री, फर्नीचर, फॉरेस्ट, वुड एंड ट्रीज, तो अब डिड्यूस कैसे होगा, सबसे बड़ा तो कंट्री है ना, कंट्री के अंदर फॉरेस्ट आएगा। ओके, फॉरेस्ट के अंदर क्या आएगा, फॉरेस्ट के अंदर आएगा ट्रीज, ट्रीज के अंदर वुड, वुड के अंदर फर्नीचर, इस तरीके से चलेगा। सो 1 3 5 4 2, 1 3 5 4 2, ये पैटर्न हो गया। ओके, अब आपको ऐसे सवाल भी आते हैं कि जैसे एक शब्द दिया है कंस्ट्रक्शन, इससे कौन से वर्ड्स बन सकते हैं, कौन से वर्ड्स नहीं बन सकते। कैन नॉट बी फॉर्म लिखा हुआ है, सबसे पहले तो कैन नॉट बी फॉर्म जैसा भी लिखा होता है ना, सबसे पहले ऑप्शंस देखने चाहिए। यहाँ जैसे एक लेटर लिखा है ए, ये लेटर ए यहाँ पे है, ए तो इसमें कंस्ट्रक्शन में आता ही नहीं है, और ए इसको फॉर्मेशन में चाहिए, तो ये तो बन ही नहीं सकता, तो सी इज द आंसर। ईजी, जल्दी हो जाता है ऐसे में। सेकंड, जैसे मेजरमेंट है, इसमें कैन बी फॉर्म दिया हुआ है, तो अगेन यहाँ पे जैसे वर्ड्स हैं, यहाँ पे डबल एस है, इधर आपको डबल एस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं होगा। यहाँ पे डबल एम है, यहाँ पे तो डबल एम है। आई है यहाँ पे आई दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये भी नहीं होगा।
मेंटल ए है, एन है, टी है, वेर इज एल, एल तो यहाँ पे है ही नहीं तो ये भी नहीं होगा। तो मास्टर केवल वर्ड इससे बन पाएगा, बाकी नहीं बनेगा। अब इट इज पॉसिबल टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड विद द फर्स्ट, फोर्थ, सेवेंथ, 11th लेटर ऑफ द वर्ड दिस। ऐसे सवाल कंफ्यूज करने के लिए होते हैं, इसको लिख लो। फर्स्ट वर्ड क्या है, आई है। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ वर्ड क्या है, ई है। फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ वर्ड क्या है, आर है। और 11th, 8th, 9th, 10th, 11th क्या है, टी। तो ऐसे करके हमें वर्ड मिल गया है ना, आई, ई, आर एंड टी। फर्स्ट, फोर्थ, सेवेंथ, 11th। बस अब इसका कॉम्बिनेशन से देखो, अब इसमें थोड़ा हमारा वोकैबुलरी होना चाहिए कि इससे कौन कौन से वर्ड्स बन सकते हैं। एक वर्ड बन सकता है आर आई टी ई, आर आई टी ई। एक वर्ड बन सकता है टी आई आर ई, टी आई आर ई। आप लोग ये खेलते हो क्या, सोडोकू आता है और वर्ड्स का भी ऐसे अरेंजमेंट वगैरह आता है, इसको करना चाहिए। ये इससे काफ़ी लैंग्वेज हमारी बेटर होती है। सोडोकू से मैथ्स भी, प्रेजेंस ऑफ माइंड हेल्प्स। तो एक वर्ड बन गया आर आई टी ई और एक हो गया टी आई आर ई, तो एक से ज्यादा वर्ड बन गए। अब कंडीशन क्या दिया है, इफ मोर देन वन सच वर्ड कैन बी मेड गिवन एम एज द आंसर। तो यस, तो एम इज द आंसर, सिंपल। अगर अगर कोई भी वर्ड नहीं बनता तो वो एक्स था, तो इस तरीके से करना था, तो एम इज द आंसर। अब हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द लेटर ए एल ई पी। कितने मीनिंगफुल बनेंगे, बड़ा आसान है। एक कर लेते हैं एल ई ए पी, लीप। एक कर लेते हैं पी ए एल ई, पेल, पी ए एल ई। एक पील भी हो जाएगा, पी ई ए एल। तो देखो इतने सारे वर्ड्स बन गए, 3 वर्ड्स बन गए। सो दिस इज हाउ ये सारी चीज़ें यहाँ पे वर्क करती है। अब हम एक आरसी देखते हैं। अ बैट्स विंग्स may look like sheets of skin, but underneath a bat has the same 5 fingers as an orangutan or a human, as well as wrist connected to the same cluster of wrist bones, connected to the same long bones of the arm। तो यहाँ पे प्राइमरली ये बताया गया है कि जो बैट का जो स्किन है, जो उसका पंख होता है, विंग्स होते हैं, जो विंग्स जो होते हैं वो स्किन की तरह होता है, और उसमें जैसी हमारी 5 फिंगर्स हैं, ऐसा 5 फिंगर्स जैसे ओरंगुटान और ह्यूमन में है, उस वैसे ही बैट में भी होता है। सेम क्लस्टर की ऐसी 5 बोन से कनेक्टेड होता है, बस उसके बीच में फ्लैप टाइप के विंग्स बन जाते हैं। वॉट कैन बी मोर क्यूरियस देन दैट द हैंड ऑफ अ मैन फॉर्म फॉर ग्रास्पिंग, जैसे हम पकड़ते हैं हाथ से, दैट ऑफ अ मोल फॉर डिगिंग, द लेग ऑफ द हॉर्स, द पैडल ऑफ द पोपॉइज एंड द विंग ऑफ द बैट should all be constructed on the same pattern। एक्चुअली क्या है, हम सबका जो इवोल्यूशन हुआ है वो सब मोर और लेस जो जेनेसिस है वो सेम है, फिर डिफरेंट ट्रैजेक्टरी में हो गया हमारा। जैसे हम फिश थे, देन फिर हम फर्दर इवॉल्व हुए। तो इवोल्यूशन में कहीं ना कहीं ये चीज़ यहाँ पे लिनेज जैसे सेपरेट हुआ होगा, इवोल्यूशनरी पैटर्न, बट जो बेसिक्स हैं जैसे इसका भी जो विंग्स बन गए वो सेम है। तो दिस इज दैट। अब which one of the following is the most logical, scientific, rational inference that can be made from the above passage? Options RC कभी टफ नहीं होता है, टफ और इजीनेस डिसाइड होती है हमेशा ऑप्शन से। Different species having similar structure of hands is an example of biodiversity. Similar structure of hands is an example of biodiversity. यहाँ स्पेसिफिकली बायोडाइवर्सिटी नहीं बोल रहे, कुछ जेनेटिक इवोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। एनीवे, limbs being used by different species for different kinds of work is an example of biodiversity. Men and aforementioned animals having similar structure of limbs is an example of coincidence in कोइंसिडेंस नेचर में कभी नहीं होता है। पहली बात, कोइंसिडेंस नहीं होता है, नेचर इज वेरी थॉटफुल एंड वेल प्लान्ड जो इवोल्यूशन हुआ है। Men and the aforementioned animals have shared a evolutionary history. Now, this looks very sensible कि हमारी evolutionary history सेम रही होगी, फिर बाद में उसमें ऐसे डाइवर्जेंस आ गया। सो D should be the right answer. आप ये बताओ, ये जो बैट है क्या ये मैमल है? यस और नो? बैट। तो दिस इज दैट बिकॉज जूनोटिक डिसीजेज में अभी जैसे कोविड-19 और ये सारा, बैट्स ना नोटोरियस है, रिजर्वॉयर है बहुत सारे वायरसेस के। तो ये बड़ा फेवरेट एरिया रहा है, क्वेश्चन इससे अक्सर बनते हैं। सो डी इज़ द राइट आंसर। तो आज हमने अरेंजमेंट्स और इस तरीके से डिफरेंट एनालॉजी, मेंटल एबिलिटी में ये सारे देखे। इसका भी अगेन आई विल शेयर वन शीट, उसको आप सॉल्व करो, ये सारा टॉपिक रेडी हो जाएगा। एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, सीक्वेंस एंड फॉर्मेशन। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।